हेलो डियर एवरीवन, अभी हम लोग मॉडल पेपर 2022 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 36 से 70 तक करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 35 तक हम लोगों ने कर रखा है। उसका लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 36 से बनाना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 36 कहता क्या है, द ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगी, क्योंकि इससे जस्ट जो पहले 2-3 क्वेश्चंस थे वो सारे इसी टाइप के थे, तो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है इसे। तो उस वीडियो को देख लीजिए, स्किप करके लास्ट वाला देख लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा आंसर इसका। तो यहाँ पे हम लोग इसका टिक करेंगे, निकल साइनाइड 2-। यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसका नहीं है, इसका, सी वाले का। बाकी सारे के सारे टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स। तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन। ऊर्ज रिएक्शन होता है ये जो रिएक्शन लिखा गया है इसे ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें होगा ब्यूटेन। क्या दे रहा है, इथाइल ब्रोमाइड। तो देखिए इथाइल ब्रोमाइड है तो आप C2H5Br। ठीक है, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में होता है तो Br C2H5, और ड्राई ईथर आपका मीडियम क्या है, ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन का नाम ही है ऊर्ज रिएक्शन, तो उसमें क्या हो जाता है इस तरीके से। ये आपका निकल गया, तो जुट गया क्या, C2H5 तो हो गया ब्यूटेन। समझ गए आप। तो चलिए ये हो गया। अब क्या होगा हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है जब जैसे किसी का सर्जरी वगैरह करना होता है तो उन्हें बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरल। क्लोरल का मॉलिकुलर फार्मूला होता है CCl3CHO। ठीक है, CCl3CHO। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन CH3OH रिएक्ट्स विथ CH3MgX। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे, तो देखिए इसका आंसर मेथेन होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, सो देखिए ये आपका मिथाइल अल्कोहल हो गया, तो ये जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम हलाइड। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऊपर निगेटिव हो जाता है, तो ये जो निगेटिव पार्ट हुआ ना आपका ये वाला, ये निगेटिव पार्ट इसके साथ जाएगा और CH4 बनाएगा। तो बन गया आपका क्या, देखिए ये दोनों मिलके CH4 बन गया। ठीक है, मेथेन आपको मिल गया, और उसके बाद ये जो आपका है यहाँ पे O के साथ आपका ये आपका मैग्नीशियम हलाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, हमारा मेथेन बनेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए H+ आयन निकल जाएगा, और H+ निकल के इसके पास पहुँच जाएगा तो CH4 बनेगा। तो आंसर याद रखिए कि मैग्नीशियम ये आपका क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए द जनरल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल इज। तो इसका आंसर होगा CnH2n+2O। तो देखिए या तो आप इसे याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता है और समझना है आपको, मतलब देखिए अगर कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जामिनेशन के अंदर तो क्या कीजिए, एक अल्कोहल लिख लिया हमने, दूसरा अल्कोहल लगे हाथ लिख लीजिए। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि क्या, लगातार आप जब कॉन्सिक्यूटिव लेते हैं लगातार, तब आपका वो होमोलोगस सीरीज में आता है। जैसे ये दोनों होमोलोगस सीरीज के अंदर हो गया, तो देखिए इसका देख लेंगे आप करके, तो आपका आंसर सही सही निकल जाएगा। ये किस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, CnH2n+2O पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना के भी देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का आइसोमर कौन होगा इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर, क्योंकि जब एथेनॉल आप लिखेंगे तो एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH यानी, और डाईमिथाइल को लिख के देख लीजिए ईथर। आपको नॉमेनक्लेचर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा हो गया, तो देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो आइसोमर हो गया दोनों। तो आंसर हो गया डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकस रीएजेंट। एकदम याद कर लीजिए, अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl को बोलते हैं ल्यूकस रीएजेंट। ए, ठीक है, इसे ध्यान में बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेन्स, तो 99.5% एल्कोहल होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। फिर एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज, तो जैसे मैंने पहले बताया है आपको, आप पिछले क्वेश्चंस में जिस तरीके से ट्रिकली निकालना वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर होगा CnH2nO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म, तो आइसोप्रोपाइल जो है ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या देगा, इसके लिए ध्यान रखिए, एसीटोन देगा। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आपको ऑक्सीडेशन के बाद क्या देगा, एसीटोन, क्योंकि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का मतलब हो जाता है कि CH3 आप इस तरीके से, ये हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो ये आपको एसीटोन देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। तो इसको याद भी रख सकते हैं आप, और इसको बना भी सकते हैं। जैसे क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, तो आपको कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला ये हो गया, एस्टर ग्रुप से आता है कैल्शियम फॉर्मेट। उसके बाद कैल्शियम एसीटेट के लिए आपका हो जाएगा CH3COO2Ca, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करता है तो आपका एथेनॉल बनता है, एथेनॉल, या इसको आप एसिटल्डिहाइड भी लिख सकता था। यहाँ पे एथेनॉल दिया है तो एथेनॉल, नहीं तो एसिटल्डिहाइड लिख के भी कंफ्यूज करेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बना लेना है सही से। CaCO3 इस तरह से रिएक्शन करके बनता है तो एथेनॉल बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो आपको एथेनॉल देता है, यानी एल्डिहाइड देता है, एसिटल्डिहाइड देता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखिए। 48 में आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, समझना हर जगह था लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समझना है थोड़ा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी C6H5MgBr, फिर वही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग इज। यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और कह रहा है कि इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है या ब्रांच्ड है तो रिएक्टिविटी कम होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। तो जैसे देखिए यहाँ C6H5 है, तो ये बहुत बड़ा फिनाइल ग्रुप है, तो दोनों बड़ा ग्रुप है, इसलिए क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि CH3 है, थोड़ा कम होगा, और इस केस में सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप है जबकि दूसरा हाइड्रोजन है, तो सबसे कम कहाँ होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकेंड वाले में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट किसका, सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का, और सबसे कम किसका, फर्स्ट का। तो आप क्या करें, उसी हिसाब से अपना देख लें। सबसे हाईएस्ट किसका, हमने कहा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा सेकेंड का, तो सेकेंड पहले आएगा, फिर थर्ड आएगा, और फिर फर्स्ट आएगा। इस तरह का जिसमें दिखे आपको, आप उसको सही कर दें। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर C हमारा सही दिख रहा है हमको, कि सेकंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, थर्ड कम, और फर्स्ट सबसे कम। समझ में बात आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंख मूंद के नहीं बनाते हैं, पहले समझ लेते हैं और अपने हिसाब से लिख लेते हैं कि हाँ ये ऑर्डर सही है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन सा आ रहा है, ठीक है, तो आपका सही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहचान है कि COH, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एसिड होता है, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसका पहचान क्या है, इसके सफिक्स नेम में ओइक होता है, ओइक एसिड होता ही होता है, सफिक्स नेम इसका ओइक एसिड है, ठीक है। तो देखिए मेथेनोइक तो होगा ही होएगा, इसमें होगा, एथेनोइक में होगा, बेंजोइक में भी होगा, तो किस में नहीं होगा, पिक्रिक एसिड। आपका क्वेश्चन क्या है, डज नॉट कंटेन, किसके पास नहीं है, पिक्रिक एसिड। मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बहुत बारी कहा है कि पिक्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग, बार बार मैं बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आइसोमर्स का क्या होता है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला खाली डिफरेंट हो जाता है आपका। तो देखिए, सबसे पहले अल्कोहल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ ओ एक ही ओ होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहचान जस्ट ऊपर बताया आपको कि COOH होता है, तो जिसके पास 2 O होगा वही तो इसका आइसोमर बन पाएगा। समझ रहे हैं, आइसोमर्स आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, बाकी मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है। तो अल्कोहल में एक ही होता है वो, एल्डिहाइड में भी एक होता है, ईथर में भी एक होता है, बचा कौन? एस्टर। तो एस्टर हमारा सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड हीटेड विथ कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 के साथ जब फॉर्मिक एसिड को आप हीट करते हैं तो बनेगा आपका DCO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है हमारा, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन इज। प्राइमरी एमीन कौन है इसमें? तो देखिए, ये इसमें मत मारिएगा, ठीक, जनरली बच्चे कंफ्यूज होकर इसमें डाल देते हैं फटाक से कि NH3 है। ये अमोनिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये अमोनिया है, अमोनिया अमीन नहीं है। तो आपका प्राइमरी एमीन ये हो गया, ये सेकेंडरी हो जाता है और सिर्फ N लिख देता ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये टर्शियरी हो जाता, टर्शियरी एमीन हो जाता। समझ गए आप क्या समझाना चाह रही हूँ? कि ये प्राइमरी एमीन अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनता है प्राइमरी एमीन, फिर दूसरा हाइड्रोजन सेकेंडरी, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, टर्शियरी एमीन हो गया, और ये अमोनियम है, आपको पता है अमोनियम आयन है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से B हो गया। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन इसलिए कर दे रही हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन को देगा। प्राइमरी एमीन पूछा है, फाइनल एग्जाम में आपको सेकेंडरी पूछ देगा, टर्शियरी पूछ देगा, तो आप सभी के लिए एबल रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, इथाइल एमीन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड गिव्स। अब इथाइल एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो जब आप इथाइल एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका इथाइल एमीन एथाइल अल्कोहल देता है। इथाइल एमीन क्या दे देता है? इथाइल अल्कोहल देता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, एसिटामाइड ऑन रिएक्शन विथ Br2 एंड NaOH गिव्स। तो एसिटामाइड क्या देता है? ठीक है, तो देखिए एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CONH2, एसिटामाइड। तो एसिटामाइड को रिएक्शन करता है जब Br2 NaOH के साथ, तो क्या देता है आपको? एसिटल्डिहाइड देता है, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो एसिटल्डिहाइड देगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड देगा, जितने कार्बन का अमाइड ग्रुप होगा उतना ही कार्बन का एल्डिहाइड देगा आपको। तो एसिटामाइड क्या देगा? एसिटल्डिहाइड देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइलेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइलेशन पॉसिबल इन प्राइमरी एमीन, इन सेकेंडरी एमीन, इन टर्शियरी एमीन, इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। तो इसका आंसर होगा आपका बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी में अल्काइलेशन पॉसिबल होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर। ये बहुत बारी मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रुक्टोज होगा इसका आंसर, कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर के रूप में फ्रुक्टोज को इस्तेमाल किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एस्टेरॉयड। तो विटामिन डी जो है रिलेटेड टू एस्टेरॉयड होता है। तो इसको याद रखना है आपको, कि कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे आप विटामिन ई और KDB का क्या केमिकल नेम है, तो वो सब भी पूछा जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि हम विटामिन से क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो स्टेरॉयड क्या है? विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द बॉडी।
तो एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझ जाइए कि एंजाइम प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन भी हमारे बॉडी में निकलता है। तो क्या नहीं हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, तो वो है हमारा विटामिन, ठीक है। विटामिन हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, द कॉमन बेसेस इन डीएनए एंड आरएनए आर। तो इसका आंसर बी होगा, ग्वानिन, एडिनाइन, साइटोसिन। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये कॉमन होता है आरएनए और डीएनए में। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया था टर्म फर्स्ट एग्जाम के अंदर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग भी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ पीवीसी। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीमर के लिए यूज़ किया गया, तो इसका मेन मोनोमर विनाइल क्लोराइड है। तो विनाइल क्लोराइड कौन है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CHCl को विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग बनाएंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विथ रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। एकदम याद कर लीजिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विथ रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं जब रबर को, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ मिलाकर हीट किया जाता है, तो उसको वल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये एडिशन पॉलीमर मांगा है, नाइलॉन 6 इज डेक्रॉन, ये सब जो है ये आपको कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है, एडिशन में नहीं। तो एडिशन पॉलीमर कौन होगा, पॉलीथीन है तो एडिशन पॉलीमर होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन में एडिशन हो जाता है सब कुछ का। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, बुना एस इज पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बुना एस, तो बुना के लिए हो गया ब्यूटाडाइन और एस के लिए स्टाइरिन, तो जहाँ भी है उसको टिक मार दीजिए, ठीक है। ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, बुना एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ऑप्शन बी, ओके। तो इस तरीके से ये तो मैंने बता दिया, आपको प्रोवाइड किया हुआ है मैंने पॉलीमर का MCQs का शॉर्ट्स, वो जरूर देखिए, उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, आपका छूटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो देखिए इसमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सब आपका स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सैक्रीन का भी होता है, एस्पार्टेम का भी होता है, सोडियम साइक्लोमेट का भी होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। पढ़िए 2-4 बार, आपको ध्यान में रह जाएगा बच्चों, भूलेंगे नहीं, अब तो तुरंत एग्जाम होने वाला है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, वैलियम इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वैलियम का यूज होता है किस तरीके से, एनेस्थेटिक के रूप में होता है, एनेस्थेटिक के रूप में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्म ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है आपको उसका केमिकल फॉर्म यानी उसका नाम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, C9H8O4, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन एंटीसेप्टिक। तो आंसर होगा फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किस में दिस ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप। तो ये ग्रुप का पहचान आप जान लें कि कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोन, इसका आंसर हो जाएगा सी, कीटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, टर्शियरी एल्कोहल का मतलब हुआ कि जो टर्शियरी कार्बन के साथ OH जुड़ा हो, यानी कि 3 डिग्री कार्बन के साथ। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये तो 1 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, दो तरफ से एक कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री से OH जुड़ा है तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे है, ये मात्र एक है बी वाला, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, और 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, इसलिए ये टर्शियरी एल्कोहल हो गया, टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होने के कारण। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बचा हुआ 36 से 70 तक कर लिया है क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स वाले भी करवाऊंगी, तो फटाक से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और आपके 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं करवा रही हूँ आप लोगों को।
तो विजिट कीजिए चैनल पे, देखिए जाके, आपको दिखेगा सब कुछ और आपके यूज़ का है, आपके लिए ही बनाया है, आपके ही अंदाज में। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से बेल आइकन के साथ और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।